तो ना ही इलायची या अदरक का इस्तेमाल करूँगी और ना ही लौंग, दालचीनी या गुड़ को शामिल करूँगी। पठान के होटल पे मिलने वाली कड़क चाय की रेसिपी आज आपके किचन में ही मौजूद सारे इंग्रेडिएंट से तैयार हो जाएगी। ना ही कोई एक्स्ट्रा चीज़ लेने की ज़रूरत है और ना ही किसी चीज़ को शामिल करने की। तेज़, कड़क और दमदार चाय जो सारा दिन की थकन उतार दे, एक कप ही काफ़ी होता है। और आज उस एक कड़क कप की रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ ज़दरा और आज हम बनाएंगे तेज़, दमदार, कड़क, असल पठान के होटल वाली चाय घर में मौजूद चीज़ों के साथ। तो आइए रेसिपी को शुरू करते हैं। रेसिपी को आपने कंप्लीट देखना है, अच्छी लगे तो लाइक कर दें और दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर करें। आइए बनाते हैं मज़ेदार सी कड़क सी चाय। तो यहाँ मैंने सबसे पहले 2 ग्लास पानी ले लिया है किसी भी पतीली या सॉस पैन के अंदर। अगर आपने 3 से 4 कप चाय बनानी है तो उसके लिए 2 ग्लास पानी का इस्तेमाल करूँगी। अब पानी में जैसे ही हल्का उबाल आने लगे तो यहाँ पर चीनी शामिल कर दूँगी। अब चीनी यहाँ मैंने शामिल करी है 3 टेबल स्पून। नॉर्मल सादा चावल खाने वाले चम्मच का इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि हर कोई आसानी के साथ इसको घर में सही नाप तोल से बना सके। तो यहाँ पर अब जैसे ही उबाल थोड़ा तेज़ होने लगे और चीनी घुलने लगे तो पत्ती ऐड कर देंगे। जो भी पत्ती आप अपने घर में इस्तेमाल करती हैं ना, बस वो आपने भर के 1.5 टेबल स्पून पत्ती शामिल कर देनी है और अब इसमें खूब सारा सा जोश आने देना है। तो क्या होता है कि अक्सर जब ख़वातीन घर में चाय बनाती हैं तो फिर या तो चाय बहुत ही फीकी सी रह जाती है या कभी दूध ज़्यादा हो जाता है या कभी पत्ती तेज़ हो जाती है। तो आज आपके साथ सही नाप तोल के साथ वो सीक्रेट चीज़ें भी शेयर करने लगी हूँ जो अमूमन घर में होती हैं लेकिन ना मालूम होने की वजह से हम मिस कर जाते हैं। तो जैसे ही पत्ती में तेज़ बॉयल आने लगे 1 से 2 मिनट कहवे को अच्छा सा जोश दें और 1 कप के करीब दूध इसके अंदर शामिल कर दें। अब दूध ऐड करने के बाद एक सीक्रेट चीज़ जो हम अक्सर स्किप कर देते हैं चाय में, दूध की बालाई। जी हाँ, यहाँ मैंने तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून गाढ़ी वाली दूध की बालाई शामिल करी है। जब दूध आता है उबालते हैं ना तो फ्रिज में रखने के कुछ घंटों के बाद ही उसके ऊपर गाढ़ी और मोटी बालाई आ जाती है। बस वो बालाई उतार के आपने अलग से जमा कर लेनी है। 2 से 3 टेबल स्पून के लगभग चाय के अंदर शामिल कर दें और जैसे ही वो मिक्स होना तो साथ ही मैंने पाउडर मिल्क भी शामिल कर दिया है। पाउडर मिल्क ऑप्शनल है लेकिन इसको डालने से ज़रा फ्लेवर इन्हेंस हो जाता है, तो 2 टेबल स्पून के करीब पाउडर मिल्क भी शामिल कर दिया है। अब आप सोचेंगे कि 4 से 5 कप चाय के अंदर सिर्फ 3 चम्मच चीनी गई थी, तो जब आप इसके अंदर पाउडर मिल्क शामिल करेंगे ना तो वो भी हल्का सा स्वीट होता है, तो मीठा बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा। चलें जी, इसमें तेज़ी से जोश आने दें और अब चाय को फेंटना शुरू कर दें। चाय को फेंटने का अमल भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है चाय को बहुत ही क्रीमी और बहुत ही गाढ़ा बनाने में। तो अगर आप अच्छी चाय पीना चाहते हैं ना तो चाय को फुल 2 से 5 मिनट तक जोश पे ही पकाएं और इस तरीके से डोई की मदद से उछालते उछालते इसको अच्छे तरीके से मिक्स करें। जितना अच्छे से आप चाय को फेंटेंगे उतना ही मज़ेदार और जायकेदार ये चाय बन के तैयार होगी। तो यकीन करें इस चाय की रेसिपी में कोई सीक्रेट नहीं होता जो अक्सर लोग कहते हैं कि पठान के होटल की चाय में ये ऐड होता है वो ऐड होता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। घर में भी आप बेहतरीन कड़क सी चाय बना के तैयार कर सकती हैं। आपके सामने ही ना ही मैंने गुड़ का इस्तेमाल किया है और ना ही अदरक इलायची का, उसके बावजूद सादा घर में मौजूद चीज़ों के साथ ही बेहतरीन चाय बना के तैयार की है। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक मेरे साथ लाजमी शेयर किया करें। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक लाजमी कर दिया करें और जो लोग पहली दफ़ा चैनल पे आए हैं ना तो अपने प्यारे बहन भाइयों से रिक्वेस्ट करूँगी कि बिना सब्सक्राइब किए आपने चैनल से नहीं जाना। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।